आज हम रामायण के आदर्शों पर चर्चा करेंगे। भगवान राम ने जो आदर्श मर्यादा का प्रस्तुत किया है वो समाज में, बल्कि ये कहिए पूरे विश्व में, उनके आदर्शों को हर एक धर्म के लोगों को अपनाने की जरूरत है, हृदयंगम करने की जरूरत है। जो भी भगवान राम ने मर्यादा में रहकर भगवत्ता को न प्रकट करते हुए जो भी आदर्श भगवान ने दिया, हम सब पूरे देशवासियों को, बल्कि पूरे विश्व को उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। उनके द्वारा जो बताए हुए मार्ग हैं उन पर चलना चाहिए। अच्छा, आप सोचिए, भगवान राम ने जो मर्यादा प्रस्तुत की, उन्होंने जो संस्कार दिया समाज में, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पितु ही गुरु ना वही माथा। क्या सभी धर्म के लोग इसको अपना नहीं सकते? क्या कोई भी धर्म के जो अनुयायी हैं वो नहीं चाहते कि हमारा बच्चा संस्कारित हो, हमारे बच्चों के हाथ में लैपटॉप हो, हमारा बच्चा जो है एसी में बैठे, अच्छी नौकरी करे, अपने से बड़ों का सम्मान करे, छोटों का आदर करे? हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो भगवान ने कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। भगवान ने सबरी माता के जूठे बेर खाए, उनके अंदर जातिवादिता नहीं थी, कहीं उन्होंने भगवत्ता नहीं प्रकट की। तो ऐसे इंसान के आदर्शों को हृदयंगम करके सभी धर्मों के लोग आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने अपने आदर्शों को, अपने द्वारा किए गए कार्यों को एक संस्कार युक्त रहकर, मर्यादा का उल्लंघन ना करते हुए, या उन्होंने अपने गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा, दीक्षा को भगवान राम ने भी अपने हृदय में उतारा। गुरुओं की महत्ता को भी बतलाया है उन्होंने कि गुरु का कैसे सम्मान होना चाहिए। जनकपुर में जब भगवान अपने भाई के साथ गए हैं और राजा जनक जी ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है, तो जनक जी ने ये सौगंध खाई थी कि जो भी इस शिव धनुष को उठाकर इसकी तमंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं अपनी सीता, अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा, सुर असुर सब आते। धनुष को उठाने की तो बात छोड़िए, तिल भर हिला नहीं सकते। जब राजा जनक जी ने देखा कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं है जो इस धनुष को उठा सके,
तो उनका हृदय करुणा से द्रवीभूत हो गया कि लगता है कि हमारी पुत्री का विवाह अब भी नहीं होगा। तो उन्होंने कटु वचन कहे कि आज इस धरती पर किसी के बाहुओं में ताकत नहीं रह गई है, किसी के सामर्थ्य नहीं रह गई है कि इस धनुष को उठा सके। उसी सभा में भगवान राम भी बैठे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उठा सकता हूं, आगे नहीं आए, कि चूंकि गुरु बैठे हैं और चाहते तो भगवान हैं, उन्हीं से तो सब कुछ है, उन्हीं से प्रकृति है, उन्हीं से इंसान है, उसी से चराचर जगत ब्रह्मांड में सारी क्रियाएं उन्हीं की तो हैं। लेकिन जब तक गुरु ने नहीं कहा तब तक वो आगे नहीं बढ़े। जब गुरु ने आदेश दिया कि राम उठो और इस धनुष को उठाओ, तब जो है भगवान उठे हैं और उस धनुष को उठाया। तब राजा जनक जी को असली सुख प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री सीता का विवाह राम से किया। तो भगवान ने गुरु को भी अपने से ऊपर रखा कि आगे चल करके विश्व का हर एक इंसान गुरु की महत्ता को समझ सके, गुरु की वंदना कर सके, गुरु को समझ सके कि ये हमारे अंधकार को मिटाने वाले हैं। भगवान ने भाइयों के लिए आदत प्रस्तुत की। भगवान सभी भाइयों में बड़े थे। राजा दशरथ जी के 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों में राम जी बड़े थे। और जब चारों भाई खेला करते थे तो भगवान राम जानबूझकर हार जाया करते थे कि हमारे भाइयों को गिलानी ना हो। तो उन्होंने भाइयों के लिए भी आदर्श प्रस्तुत किया कि भाइयों को कैसे रहना चाहिए, कैसे एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने भगवत्ता को नहीं दर्शाया। अहिल्या जी का उद्धार किया, गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या जी का उद्धार किया। भगवान ने केवट का उद्धार किया। ऋषि मुनियों साधु संतों को अपनी जुबान से कभी गलत शब्द नहीं कहना चाहिए। कोई भी इंसान साधु संतों को गलत शब्द कह कर के अच्छे तरीके से नहीं रह सकता है। गीता पुराण, 6 वेद, 4 वेद, जितने भी शास्त्र हैं, पुराण, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, सब में साधु संत वंदनीय हैं। उनका वंदन किया गया। और जिसको साधु संतों ने श्राप दिया है, जिसको साधु संतों ने धिक्कारा है, उनको भगवान मिले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। आपके सामने प्रमाण है, प्रत्यक्ष मुमकिन प्रमाण। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसको गलत शब्द कहने का आपको अधिकार नहीं है।
वृक्ष कबहु नहीं फल बखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कार्य में साधु धरा शरीर। तो जो साधु शब्द होते हैं ये दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए, ये तप, भगवान की भक्ति, ईश्वर से लगाव रखते हैं, इनके द्वारा किए गए तपोबल से जो अर्जित पुण्य होता है इससे ये सांसारिक मनुष्यों का कल्याण करते हैं। ये हमारे लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। भगवान राम ने इसको भी अपना करके उसको अपने से भी साधु संतों को ऊपर करके भगवान ने समाज को बतलाया है कि आप साधु संतों का कैसे सम्मान करिए। रामायण में ही बताया गया है कि कैसे सास को बहू के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। स्वयं राजा दशरथ जी ने बताया। जब राजा दशरथ के 4 बहुएं आई तो उन्होंने कौशल्या जी को समझाया कि कौशल्या अब तुम्हें इन 4 बहुओं की रक्षा ऐसे करनी है जैसे पुतली की रक्षा पलक करते हैं कि आंखों पर कोई संकट आया तो पहले क्या बंद होती है? पुतली बंद होती है। पुतली क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तुम्हें उस प्रकार बहुओं की रक्षा करनी। सास को चाहिए कि अपनी बहुओं को पुत्री के समान दर्जा दे और बहू को चाहिए कि अपनी सास को माँ का दर्जा दे। कोई किसी से एक दूसरे की बात छुपी नहीं रहनी चाहिए। रामायण में बताया गया जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति होती है वहां सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और जहां कुमति होती है होते हुए कार्य क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं। तो सुमति बहुत जरूरी है। रामायण में ही बतलाया गया है। मनुष्यों को जो बात खराब लगती है, जिस मनुष्य को जो बात खराब लगती है वही वो बात दूसरे से कहता है और अपना अच्छा सुनना चाहता है, तो यह संभव है। क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया, अच्छा बोलोगे तो अच्छा बोलने वाले मिलेंगे, गड़बड़ बोलोगे तो गड़बड़ बोलने वाले मिलेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपह शीतल होए। वाणी का बहुत बड़ा महत्व होता है। कितनी डिग्री लहे यहाँ माथे पर चपकी नहीं। जुबान ही आपकी डिग्री है। किसी से आप कितने संस्कारित हैं, कितने आदर्शवान हैं, सब पता चलता है। को न सुख दुख कर दाता अन्य कृत कर्म भोग सब। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं होता, स्वयं के अपने कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं। इसलिए अच्छा करिए, अच्छा जो भी भगवान ने कार्य दिया है उसको ईमानदारी पूर्वक, मेहनत से, लगन से
कार्य को करते रहें और थोड़ा समय भगवत प्राप्ति के लिए भी लगाइए। जय